जैसे मैंने अपना लोशन रख दिया, हैंड लोशन एंड 2-3 फाउंडेशंस जो हैं वो मिक्स करके एक बना लिए। ये हैंग भी हो सकता है, आप आराम से अगर फ़र्ज़ की सब कुछ आ गया, ऐसे लग रहा है जैसे जहाज़ की तैयारी हो रही है, अल्लाह खैर फरमाए। तो साउथ अफ्रीका आने के बाद मतलब ये फ़र्स्ट टाइम था कि मैं कहीं जा रही थी और हस्बैंड जो घर पे थे। तो ये टनल थी, रास्ते में आई, उन्होंने मुझे बताया था कोलीग ने कि देखिएगा एकदम अंधेरा हो जाता है। सब माहौल देख के मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई और थोड़ा सा गुम हो गई इसमें। सो धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम जिस एरिया से हैं बहुत बहुत ज़्यादा ठंडा था। लोगों ने कुछ शॉपिंग की है अपने लिए और जितने दिन का होगा भी देखते हैं। अब आप कितनी खूबसूरत जगह है माशाल्लाह, पहुंच गए और या ओह माय गॉड की अल्हम्दुलिल्लाह ये खुलेगा। फिर कोई मेरी मदद कर। ओह वाओ हाउ ओह माय गॉड, कितना खूबसूरत कमरा है या अल्लाह। या इट्स ब्यूटीफुल डिफरेंट फ्रॉम माइन। ओह, और कपड़े जो है वो मैंने हैंग कर दिए। हाँ, हल्का हल्का लग तो रहा है गर्म हो रहा है, लेकिन ये चाय बना देगा इसका मुझे यकीन नहीं आ रहा। चाय बन की मज़ेदार सी। साथ में मैंने आज चक्कर से ले लिया था पेरी पेरी में, क्योंकि शायद मुझे इल्म था कि मुझे ही सब कुछ करना है। रैंडमली पता नहीं कहाँ से वीडियो शुरू कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ। इससे मैंने अपना लोशन रख दिया, हैंड लोशन एंड इसमें सोच रही हूँ मैं अपनी आँखों के लिए स्प्रे वाटर रख लूँगी। और इसमें मैं सोचती हूँ कि मैं अब सोचना पड़ेगा क्योंकि दोनों ऑयल या वाटर के लिए ही हैं, और इन दोनों को सोचती हूँ क्योंकि आइज़ के लिए मैं बेबी शैम्पू यूज़ करती हूँ। और इसे मैंने अपनी 2-3 फाउंडेशंस जो हैं वो मिक्स करके एक बना लिए। छोटी क्यूटो सी रख ली है। एहतियात के तौर पे मैं साथ में ये भी रख लिया, साथ में लिपस्टिक्स भी रख ली हैं। और ये मेरे पास बहुत ढेर सारे हैं, इसमें देखती हूँ मैं क्या करूँ। मतलब क्योंकि ज़्यादा जो है वो सामान नहीं लेके जा सकते हैं। सो या क्लींजर भी डालना होगा, तो देखती हूँ क्लींजर किस में डालूँ। इनमें किसी में से क्लींजर डाल लूँगी और या देखती हूँ ये दूसरा किस चीज़ के लिए यूज़ करूँ, समझ नहीं आ रही। लेकिन ये कि माशाल्लाह ये बहुत अच्छे क्यूट से आ गए। एक और ये वाला बैग लिया है, ये भी मैंने ओह ये हैंग भी हो सकता है, आप आराम से अगर फ़र्ज़ करें मेकअप का सामान रखते हैं, वॉशरूम में ले जाते हैं, साइड पे हैंग भी करते हैं। और इसमें भी बड़ी अच्छी चीज़ें आराम से आ सकती हैं। और यहाँ से भी खुलता है? नहीं, यहाँ से नहीं खुलता, बस ये ऐसे ही है। लेकिन ये अच्छा है, ये भी अच्छा है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो ये मैं देखती हूँ क्या करूँ। और इसमें ये हो गया, बाकी कुछ और चीज़ें भर के भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, साथ साथ में ये भी तैयारी हो रही है काफ़ी कुछ। अच्छा, ये तो मेरा नहीं है, परिंदों का है। उसके बाद ये टी बैग्स आ गए हैं, ये सब कुछ आ गया। ऐसे लग रहा है जैसे जहाज़ की तैयारी हो रही है, अल्लाह खैर फरमाए। इतना कुछ माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे मैंने अपनी जान के टोटों को चिकन डाला है और बच्चे अलग खा रहे हैं, बड़े अलग खा रहे हैं। तो बड़ा सुकून मिलता है जब ये अपनी पसंदीदा कोई चीज़ खाते हैं तो माशाल्लाह से। अच्छा, यहाँ पे मैंने तैयार होके एक छोटा सा क्लिप ले लिया और मैं रेडी हो गई थी। आज मैंने ये शर्ट और इसके साथ डार्क चॉकलेट कलर का स्कार्फ़ किया और दिल बहुत खुश भी था, दिल बहुत उदास भी हो रहा था। लेकिन ज़ाहिर है आप एक नई चीज़ एक्सप्लोर करने जा रहे हो तो आपको हैप्पीनेस होती है, लेकिन आप जो है वो थोड़ा इमोशनल भी होते हो कि आप थोड़ा दूर जा रहे हो। बट शादी के बाद ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मैं एक्सपीरियंस कर रही थी कि मैं अपने हस्बैंड से दूर जा रही थी और वो घर पे थे और मैं कहीं जा रही थी। और वो इमोशनल भी हो रहे थे, ज़ाहिर है मैं भी इमोशनल हो रही थी, लेकिन मैंने खुद पे बहुत कंट्रोल किया। शादी के बाद नहीं, मैं कहूँगी कि साउथ अफ्रीका आने के बाद। साउथ अफ्रीका आई थिंक ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैं पहले कह गई कि शादी के बाद। तो साउथ अफ्रीका आने के बाद मतलब ये फ़र्स्ट टाइम था कि मैं कहीं जा रही थी और हस्बैंड जो घर पे थे। तो बहुत इमोशनल था, बहुत मैं मतलब अफसरदा फ़ील कर रही थी, हैप्पी भी थी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ऐसे मौके जो हैं वो ज़िंदगी में बार बार नहीं आते। और जब मैं गाड़ी में बैठी, सब कुलीग साथ थे, तो थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा बेहतर लगा। और उन सब ने भी फ़ील कर लिया था कि इसके हस्बैंड बहुत अपसेट हैं, और वो भी मुझे थोड़ा छेड़ भी रहे थे, मजाक भी कर रहे थे। अच्छा, ये टनल थी, रास्ते में आई, उन्होंने मुझे बताया था कोलीग ने कि देखिएगा एकदम अंधेरा हो जाता है। और मैं समझी शायद कुछ सेकंड्स का होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर ये अंधेरा रहा। और मैंने आपको ये पूरी दिखाई है जितने भी सेकंड्स या मिनट्स की है। और फिर एकदम से रोशनी हुई और हम सब ने इसको रिकॉर्ड किया। कितना खूबसूरत इलाका है माशाल्लाह से। अच्छा, ये मैं बता रही थी कि मैं खुश भी थी और उदास भी थी। और ये फिर नेक्स्ट टनल आ गई, नेक्स्ट टनल में फिर मैंने रिकॉर्ड किया ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि ये रास्ते में कितनी खूबसूरत जो है वो, क्योंकि ये रोड जर्नी था
और हमारा रोड जो है ट्रिप था, तो रास्ते में जो कुछ भी अच्छा अच्छा है मैंने कैप्चर किया। वीडियो बहुत लंबी थी लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा ट्रिम करके, नॉट थोड़ा सा, लाइक यूँ समझ लें कि इससे डबल थी, और मैंने 50 मिनट से नीचे इसको 26 मिनट्स में लाया। बहुत ज़्यादा खूबसूरत एरिया था। थोड़ा सा ये सब माहौल देख के मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई और थोड़ा सा गुम हो गई इसमें, क्योंकि पीएचडी का इतना लंबा जर्नी, साथ में इतना जॉब का लंबा जर्नी, प्रिंसिपल की जॉब का इतना टफ़ जो वो मेरा सारा टाइम था। उसके बाद उस सारे दौर से गुज़र के जब अचानक से मुझे ये अल्लाह पाक ने ब्लेस किया इस जर्नी से, तो मैं बहुत, मेरे लिए एक एज अ ट्रीट था ये। मैं आपसे सच में अगर मैं दिल की बात करूँ तो मेरे लिए ट्रीट थी, और मैंने इसको एंजॉय भी किया। मैंने हस्बैंड को मिस भी किया। वो जब इमोशनल हो गए थे तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिल को लग रही थी, लेकिन तो मैंने सोचा कि अब ऐसे जो है वो ट्रैवल करने पड़ेंगे, ऐसे ट्रिप्स आया करेंगे, तो हमें अब इसका यूज़ टू होना पड़ेगा। और सच बताऊं तो इस ट्रिप ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनका मुझे इल्म ही नहीं था कि वो मुझे मालूम होनी चाहिए, और इस जर्नी ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कुछ चीज़ों में फ़र्क महसूस कर सकूं और नई चीज़ें भी सीखूं। देख कितना खूबसूरत नज़ारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। वहाँ जाके भी जब पहुँचेंगे तो फिर मैं आपसे वाकई भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। सो धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम जिस एरिया से हैं बहुत बहुत ज़्यादा ठंड था। अब जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इंशाल्लाह ताला जब वहाँ पे पहुँचूँगी बताऊँगी आपको। लेकिन मैंने जो है पैकिंग ऐसी की है कि गर्म ठंडा दोनों जो है वो अपने पास अवेलेबल रखें, ताकि जिस तरह का भी वेदर हो उसके अकॉर्डिंग जो है वो तैयार हो सके। बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत। फ़ोन करने लगा था, मैंने कहा मैं बाकी वहाँ पहुँच कर भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ शॉपिंग की है अपने लिए, और जितने दिन का होगा अभी देखते हैं। अब आके कितना दोबारा वापस कुछ बाय करना पड़ेगा, तो यहाँ से। और बस फर्स्ट टाइम ही बस इंडिपेंडेंटली लिए तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पहले तो 2-3 चक्कर ऐसे ही लगाती रही हूँ, फिर मैंने कहा मैं होश करो, सोचो तुम क्या खाती पीती हो, क्या करती हो, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ सकता है। तो टेमो से मंगवाया ये वाला, तो इसे मैंने अपनी सारी चीज़ें रखी हैं, छोटी छोटी सब कुछ। लेकिन ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है वैसे ना, लेकिन इसमें ये भी है, छोटू वाला भी है। और ये मुझे नहीं पता ये किस चीज़ के है, और ये नेल फाइल करने के लिए, और ज़बरदस्त यार। नेल फाइल करने के लिए, आई थिंक ये पॉलिश करने के लिए होता है, मुझे अब सही वो याद नहीं है, इसका समझ नहीं आ रही। बाकी तो मैंने ये चीज़ें बाय कर ली हैं, बहुत कुछ तो मैं घर से ही लेकर आ गई थी, क्या करूँ। बेबी ये नहीं तो ले लूँ, क्या करूँ, कि नहाने के बाद ही थोड़े हेल्पफुल हो जाते हैं। लेकिन मेरे कान पहले इतने ड्राई हैं। वज़ू मैंने कर लिया, लेकिन स्लीपर्स मैं घर से पहन कर आई थी। मैंने कहा था लंबा सफ़र है तो ताकि स्लीपर्स जो है ना तो पहने हुए हों। तो सोप के लिए मे बी सोप के लिए चाहिए होगा। कितना महंगा है यार, ये तो 34 रैंड का है। इमेजिन करें 34, 10 रैंड के, 16 रैंड के, 34 रैंड के, अल्लाह जाने, लेकिन बहुत महंगा है। अच्छा ये भी तो है ना कि वो वाह, लेकिन ये कि ये बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव है। मैं तो उसको भाई वापस निकाल के उसकी थैली में डालूंगी। पानी तो मैंने काफ़ी सारे ले लिए, अंडे भी ले लिए, दूध भी ले लिया। दूध मेरे पास पहले भी 2 लीटर है, और ये ले लिए, ये कैटो का सब कुछ है। कैट्स तो मेरे पास यहाँ है ही नहीं, और लिक्विड है मेरे पास। अच्छा किया ना मैं लिक्विड लेकर आ गई, खामखा यहाँ से बाय करना पड़ता। बाकी जो है हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। स्पून, फोक और देचकी, छोटी सी देचकी होता है, वो भी मैं लेकर आई हूँ। और यहाँ से मैंने छोटा छोटा सब, अब ये कि इतना ज़्यादा कुक नहीं कर सकते। नूडल्स भी मेरे पास हैं, नूडल्स भी काफ़ी सारे हैं मेरे पास। तो ओ माय गॉड, बस मुझे थोड़े से टिश्यू चाहिए, छोटे, मतलब छोटा स्मॉल पैक टिश्यू का वो चाहिए। हाँ वो मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगा, लेकिन होना चाहिए, मिलना चाहिए। बस एक छोटा सा व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि और लोग जो है मेरे जितने प्यार करने वाले थे, जितने सुनने वाले थे, वो अब सुनेंगे। सही नहीं, उनको ऐसा सही पता चलेगा कि ये जनाब साहिबा जो है वापस आ गई हैं, तो फिर अच्छा है ना कि मैं थोड़े थोड़े व्लॉग्स डालूँ छोटे छोटे, और जैसे सब अच्छे अच्छे सुनना शुरू कर देंगे फिर मैं अपनी ऐसे रूटीन पर आ जाऊँगी इंशाल्लाह।
अच्छा, यहाँ पे ये स्पाइस वाले सेक्शन से मैं काली मिर्च का साशे रख लेती हूँ। यस, यहाँ से काली मिर्च का, हाँ ये रख लेती हूँ, ये ठीक है क्योंकि मेरे पास नमक है, बाकी हर चीज़ मेरे पास है। तो मुझे तो उस वक्त घर में तो सब चीज़ें इतनी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन यहाँ मेरी साथ वाली जितनी भी वो इतना ज़्यादा बाय कर रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना अच्छा ज़्यादा चीज़ें बाय कर रही हैं कि मुझे भी वो है कि मैं भी ज़्यादा बाय करूँ। लेकिन चलो फिर वापस आ जाएंगे, फिर बाय कर लेंगे। सॉरी, सैलेड ड्रेसिंग जो है वो ले लेती। आइडिया नहीं है ना कि मुझे वहाँ पे किस तरह की कुकिंग का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी सी पेरी पेरी सॉस है वो भी रख ली है, और देखती हूँ। मैंने तो थोड़ा सा अंडों का अंदाज़ा गलत ही कर लिया, मैं समझा कि 12 एग्स हैं और तो मैंने 6 और ले लिए। सो आज बड़ी दफ़ा खुद की है शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह, और पहले थोड़ा सा कंफ्यूज थी, बाद में जो है वो मैं पेस पकड़ती गई। ये देख कितना खूबसूरत, कितनी खूबसूरत जगह है माशाल्लाह। अच्छा, बैक कैमरा ऑन करके ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह है माशाल्लाह। पहुंच गए, और क्या ओह पानी ख़त्म तो नहीं हो गया मैं देख के। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी प्यारी जगह है ये तो। बस अल्लाह करे कि अच्छा हो बैठने करने का, और अलग अलग जो है वो कमरा दे दे। तो ये हमें मिला है जनाब। थैंक यू। तो ये मिला है और शुक्र है, मुझे लगा ये कितना खूबसूरत, इतना क्यूट डॉग है, इतना प्यारा। पहले तो मैं देख के इसको डर ही गई ना, इतना खूबसूरत है। ये हमें रूम, शुक्र है रूम मिल गए हमें, इस बात में बड़ी खुशी हो रही है। ये डॉगी को देख के डर लग गया था, लेकिन अब ये बता रहे हैं बहुत फ्रेंडली है ये, बट कह रहे हैं बहुत कितना खूबसूरत। ये दरख्त देखिए, ये सारे जो साथ आई हैं वो भी हैं। और oh my god, because I have cats, that's why he wants to greet me. So where are the rooms? That side? Oh okay. चलो अब हम अपने कमरों की तरफ, मैं यही दुआ करी थी कि अलग अलग मिले, तो शुक्र है अल्लाह का अलग अलग ही मिले। और उसमें ये होता है कि अपना उठना बैठना अच्छे से, अपना पर्दे में सारा इंतज़ाम हो जाता है। देखिए कितना खूबसूरत है। गॉट की अल्हम्दुलिल्लाह, यही दुआ करी थी कि अल्लाह कमरा मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। और अभी पहुँचे थे वहाँ पे, अभी मैं जाके अंदर से भी दिखाती हूँ कैसा है। अपना कमरा खोले, ये मेरा 13 नंबर है। वाह, मेरा 13 नंबर मिला है मुझे। इमेजिन करें अभी हस्बैंड को बताऊँ तो कहेंगे 13 नंबर, लेकिन ये कैसे खुलेगा? फिर ये कोई मेरी मदद कर। ओह वाओ, हाउ ब्यूटीफुल। लाइट्स okay. I like this room. It's the last time it was yours. Yeah, this was my room the last time. Oh my god, कितना खूबसूरत कमरा है या अल्लाह, बहुत प्यारा कमरा है माशाल्लाह। अपना बाथरूम, वाओ ये तो बहुत बड़ी बात है यार। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। Yes, yeah, please come in. Yeah, Wow. it's beautiful. It's different from mine. Oh, okay. I think these are the lights. Maybe let me check this one. Yes. Wow. This is nice. Yeah. बट मैंने तवक्को नहीं की थी इतना अच्छा कमरा मिलेगा माशाल्लाह। अच्छा, फिर मैं रूम आपको डिटेल से दिखा दूँगी। छोटे छोटे से फ्रिज भी हैं, वो अल्लाह पाक अस्तगफिरुल्लाह। प्लेट्स वगैरह भी हैं, सब कुछ है, लेकिन पकाने का कुछ नहीं है ना। कटिंग के लिए बोर्ड भी है, जब पका नहीं सकते तो। लेकिन मैं बहुत हैप्पी हूँ माशाल्लाह।
कितना खूबसूरत व्यू है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये इट्स हैवी बट चलो लेकर चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें। कहाँ रखूँ? यहाँ फ़िलहाल यहीं रख देती हूँ माशाल्लाह से। अच्छा अभी सेटिंग करके रखी है, सब कुछ निकाला है और यहाँ मैंने अपने पानी रखा है, ये वाला साथ में बॉटल अभी बाय की थी। थोड़े एनर्जी बार्स हैं, मेरी तस्बीह है और रोशनी इतनी अच्छी नहीं है इस रूम में लेकिन ठीक है, अच्छा है। ये पावर बैंक रखा है, साथ में फ़ोन चार्ज कर लूँगी, बैग जैकेट और सब अच्छे से सेट हो गया। ये मैंने नमाज के लिए जो है वो चादर मैंने कहा यही, क्योंकि अच्छे से घर से वॉश करके लाई थी साथ में यहाँ पे, क्योंकि ख़ुद ही इतना अच्छा सब कुछ है तो मैंने कहा ज़रूरत नहीं है इस बेडशीट को डालने की। और ये मेरे सम स्नैक्स हैं, ये सारा मेरा मेकअप का सामान है। सो ये मैंने टेमो से बाय किए थे। ये भी मैंने अपने जूते रख दिए हैं और यहाँ पे मैंने अपने कुछ स्नैक्स रख दिए हैं, कुछ प्लास्टिक बैग भी जो बने, और कपड़े जो है वो मैंने हैंग कर दिए। मैंने कहा क्योंकि घर से आयरन करके लाए थे तो मैंने कहा कि वो उनकी इस्त्री जो है वो ख़राब ना हो। और अब मैं काफ़ी थक गई हूँ लेकिन ये शुक्र अल्लाह का कि मैंने सब कुछ अच्छे से रख दिया। और या किचन में भी मैंने सारा सामान जो फ्रिज में रखना था वो भी रख लिया और जो बाहर रखना था वो भी रख लिया। शुक्र है घर से एक देच के ले आए थे छोटी सी, ये छोटू सा सारा ये सामान भी आ गया और बाकी यहीं पे रखा है। अब मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ और उसके बाद जो है वो देखते हैं क्या करना है। अच्छा मैंने सोचा है कि सारा जो सामान है, कुछ लाइटिंग का यहाँ मसला है लेकिन चलो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ये मैं कुछ जो छोटे ट्रैवल बैग अपने साथ लेकर आई थी, ये है बॉडी वॉश और ये है शैम्पू ये जो है वो लिक्विड लेकर आई थी बर्तनों के लिए, तो मैं अपनी जगह पे रखती हूँ उनको। अपना फेस वॉश जो है और अपनी आईज़ को धोने वाला लाइक शैम्पू जो ये जो है छोटी सी डिब्बी में मैंने जो मेरा थोड़ा सा लिप ग्लोज रहता था, लिप बाम रहता था वो कर लिया। और ये मैं चीज़ें वॉशरूम में रख कर आती हूँ। और क्या नमाज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली इसी बेडशीट को फर्श पे बिछा के, और वो स्टडी टेबल है तो वहीं पे मैंने कहा वहाँ पे चीज़ें ऐसे रख देती हूँ। और क्या ये हो गया, वॉशरूम बड़ा अच्छा नीट क्लीन है, हैंड वॉश और सोप तो उन्होंने दिया हुआ है। ये मेरा हो गया बॉडी वॉश और मेरा क्लिनजिंग मिल्क, साथ ही मेरा फेस वॉश हो गया। और बाकी जो है वो टॉवल वगैरह सब मैंने पहले से रख दिया है। अब मेरा खाने पीने का कुछ दिल कर रहा है, ट्रस्ट में मतलब वो अपने घर में अपने जब आप घर वालों के साथ होते हो तो वो बात ही एक और होती है। सो ये मैं अपने पास यहाँ रख देती हूँ। ये जो है ग्लासेस का मुझे घर पे जो है वो मैंने कवर उतार के रख दिया, बाद में मैंने कहा अच्छा इसको स्क्रैच ना आए, इसको मैंने ये पंच हुए बैग में ही डाल दिया। तो यहाँ से मैं मेकअप अपना उठा के लेके जाती हूँ वहाँ पे, ऐसे ही रखता हूँ या वहाँ पे रखूँ। लैपटॉप यहाँ रख देती हूँ। चले सोच रही थी ना कि सिर्फ यहाँ पे कप्स ही अरेंज करके दिए हैं, तो यहाँ पे कुछ स्पून वगैरह और बाकी एसेसरीज़ भी हैं नीचे। और यहाँ पे मुझे नज़र आ गए बर्तन, अगर आपको कुछ कुक करना है ये आप नज़र आए, यहाँ पे नज़र आ रहे कुछ बर्तन। यहाँ से कबाब बने हुए और चीज़ मैंने यहाँ से चेकर से ले ली थी स्लाइसेस में। यहाँ पे ये मायोनीज़ मैं घर से ले आई थी तो मैं फिर इनका सैंडविच ही बना लेती हूँ। वेज जो है वो मैं घर से लेकर आई थी टपाल दानेदार की, क्योंकि इसके अलावा हमें कोई और चाय अच्छी नहीं लगती है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ भी बना लेती हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पे देखते हैं कि ये वार्म हो रहा है। हाँ हल्का हल्का लग तो रहा है, गर्म हो रहा है, लेकिन ये चाय बना देगा इसका मुझे यकीन नहीं आ रहा। अच्छा कुछ आवाज़ तो आ रही है, लगता है अब थोड़ा हरकत कर रहा है। तो मैं फिर जैसे थोड़ा सा बॉयल होता है पानी, वो थोड़ा सा ही डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं डाला। फिर मैं इसमें ये डाल दूँगी। ये घर से मैं ले आई थी आर्टिफिशियल स्वीटनर ले आई थी, तो इनको मैं खाली माइक्रोवेव के ऊपर ही रख देती हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा है। चले कुछ ना कुछ चाय भी हो रही है और साथ में मैं जो कबाब लाई थी और सॉसेजेस वो भी गर्म कर रही हूँ। एंड जब तक अच्छे से हमारा पाकिस्तानी वाला खुलाव नहीं आ जाता चाय का मज़ा नहीं आता हमें। बस ये भी ऑलमोस्ट होने वाले हैं, थोड़ा सा और गर्म कर लेती हूँ एंड बस ये हो गया। चाय बन की मज़ेदार सी, लेकिन बहुत माशाल्लाह एंड तक है। तो ये साथ मैंने आज चेकर से ले लिया था पेरी पेरी मीडियम
एंड ये पता नहीं कलर क्यों इतना ख़राब आ रहा है, हालांकि इतना काला नहीं है सॉसेजेस जितना नज़र आ रहे हैं। खैर अच्छा गाइस, ये व्लॉग जो है वो ज़िंदगी के करीब तर का व्लॉग है। इसे मैंने अपने प्योर रॉ एक्सप्रेशंस और फीलिंग्स आपसे शेयर की। मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी, मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार भी हो रही थी। मैं थक भी गई थी, लेकिन शायद मेरी ज़िंदगी का पहला सफ़र था जिसमें इतनी थकावट के बावजूद भी, क्योंकि शायद मुझे इल्म था कि मुझे ही सब कुछ करना है और मैं हर चीज़ को हाजिर दिमागी के साथ लेके चल रही थी और मैं इंजॉय भी कर रही थी। हर हर सेकंड, हर हर मिनट को मैं अपने अंदर उतारी थी और उस लम्हे को महसूस कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। अच्छा खाने के बाद, क्योंकि घर पे भी आदत बनाई हुई थी कि 20 मिनट 25 मिनट वॉक ज़रूर करनी है, तो यहाँ वॉक के लिए मैं निकली और मैंने कैमरा ऑन किया तो फ्लैश लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो गई। तो सामने से वो जो गार्ड है उसने समझा कि फ़्लैश लाइट ऑन करने का मतलब ये था कि मैं उसको बुला रही हूँ, तो उन्होंने सोचा शायद मुझे कोई हेल्प चाहिए, तो फिर वो मेरी हेल्प के लिए आए। और फिर मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे वॉक कर सकते हैं, सेफ़ है? कहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, आप उस तरफ भी जा सकती हैं। उस तरफ तो खैर मैं किसी सूरत ना जाती, यहाँ पे ही मैं कमरों के सामने वॉक कर लेती, मेरे लिए यही इनफ था। अच्छा इससे आगे मैं वॉक करते हुए जो कुछ भी बोल रही थी, जो कुछ भी समझ रही थी, जो कुछ भी फील कर रही थी, मैं आपसे डायरेक्ट शेयर करूँगी, क्योंकि वो फीलिंग ही कुछ अलग थी। वो आप वैसे ही सुने और मैं उनको वैसे ही कैप्चर करना चाहती हूँ अपनी लाइफ के लिए। और मैं अपने जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स हैं इसलिए उनको कैप्चर कर रही हूँ, शुक्रगुजारी की। आसमान देखें, आपको दिखाती हूँ। ये देखें इतना खूबसूरत चाँद, काश के कैप्चर हो जाए। तारे भी बहुत प्यारे लग रहे हैं बट कैप्चर नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये दरख्त, ये ज़मीन, ये पौधे, ये छतें, ये पत्थर, ये ईंटें, सब मुझे सुन रहे हैं और ये सब सुनते हैं। वो जो है ना, मैम की गाड़ी भी मुझे सुन रही होगी कि मैम भी अंदर से सुन रही हूँ। और इस वजह से मैंने कहा मैं इन लम्हात को कैप्चर कर रहा हूँ कि मैं कितनी शुक्रगुजार हूँ अल्लाह पाक। मैं चाह रही हूँ कि आज मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ ही बनाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक फीलिंग जो होती है ना सेटिस्फेक्शन की, सेटिस्फेक्शन नहीं कहेंगे, थोड़ा सा मैं कहूँगी उसको 2-5% कहूँगी कि आप जब सेटिस्फाइड होते हो, नॉट फुल सेटिस्फेक्शन की, अकम्पलिशमेंट की, लेकिन वो आपकी लाइफ में जब आप कोई जॉब शॉप करते हो, छोड़ते हो, तो आप थोड़ा सा फील करते हो अच्छा। तो जब से मैंने भी अपने एक चीज़ को खैराबाद कह के दूसरी चीज़ को शुरू किया तो उससे भी बहुत असर पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है लाइफ जो है वो डिफरेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस वो जॉब वाली फीलिंग्स भी नहीं है, तो थोड़ा बंदा भी जो है वो रखवाला जो है वो यहाँ पे घूम फिर रहा है, अच्छा है, उससे थोड़ा सा रिलैक्स हो गई। रिलैक्स तो खैर रब की पाक ज़ात से ही होता है। मैंने इसलिए उर्दू के लफ्ज़ बोले क्योंकि वो पास से गुज़र रहा था और सम टाइम थोड़ी इंग्लिश और थोड़ी उर्दू जो है वो और ज़्यादा ख़राबी का बायस बन जाती है। और वैसे भी मैं जो है सच्ची बात आपको बताती हूँ, मुझे उर्दू बोलते हुए इंग्लिश बोलना आता ही नहीं है। पता नहीं कैसे लोग हैं माशाल्लाह, बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, मैं तो कहती हूँ बड़े काबिल लोग हैं जो उर्दू बोलते बोलते अचानक इंग्लिश शुरू कर देते हैं। मैं तो उर्दू बोलती जाऊँ तो इंग्लिश नहीं आती मेरी ज़बान पे, इंग्लिश बोलूँ तो उर्दू नहीं आती, बल्कि उर्दू तो आ जाती है, उर्दू तो कहीं भी आ जाती है, उर्दू आ जाती है। सो अब मेरे हस्बैंड जो है सुबह बहुत इमोशनल थे, वो बोझ मेरे पे बहुत था। फिर मैंने कहा मैं उनको अच्छी अच्छी तस्वीरें वीडियोज़ बना के भेजूँगी, फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन्हें बना के भेजी और फिर मैंने उन्हें फ़ोन वगैरह भी किया। मैंने कहा आप बिल्कुल परेशान ना हो और रिलैक्स रहें, अच्छे से बस मेरे लिए दुआ करते रहें। अब इशा पढ़नी है, मैंने सोचा थोड़ी सी वॉक कर लूँ, आपसे बातचीत भी कर लूँ, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भी कर लूँ और ये वाली फीलिंग्स जो है वो कैच कर लूँ, कैद कर लूँ अपने पास हमेशा के लिए। अभी मैं जाऊँगी, जाके बात लूँगी और फिर उसके बाद मैं चेंज करती हूँ, दिखा देती हूँ कितना खूबसूरत एरिया है। खामोशी को सुने ज़रा। रात को पाकिस्तान में जब सोते होते थे ना तो ऐसे आवाज़ें आती थी, बरसों बाद ये आवाज़ें सुनी। सुभान अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यकीन मानिए कि काफ़ी ज़्यादा सफ़र किए हैं लाइफ में, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्यारा, सबसे ज़्यादा इमोशनल, सबसे ज़्यादा टची, सबसे ज़्यादा मुतमईन कर देने वाला, सबसे ज़्यादा इमोशनल भी सफ़र था।
और मैंने आपके साथ प्योर रॉ एक्सप्रेशंस जो है वो शेयर किए हैं, और ताकि मैं इस वीडियो को जब दोबारा वापस मुड़ के देखूं लाइफ में कभी भी, तो मैं और ज़्यादा शुक्रगुजारी की जो है वो अल्लाह ताला को और शुक्रगुजारी दिखाऊं, और ज़्यादा शुक्रगुजारी की कैफियत मुझ पे आए। और ज़िंदगी में जितने मर्ज़ी आप कामयाब हो जाएं, अपने प्यारों को याद रखें, जिन्होंने आपकी हेल्प की उनको याद रखें और उनके शुक्रगुजार हों, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। पार्ट 2 और नेक्स्ट व्लॉग्स जो हैं इसके बहुत सारे आपसे मैं शेयर करूँगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।